चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कई चीजों के बारे में पहले हम समझ लें। ब्याज क्या होता है, यानी इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है, दर रेट क्या होता है, मिश्रधन अमाउंट। अंग्रेजी जानते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ साधारण ब्याज रहेगा वहाँ एस लिख देंगे, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट। जहाँ मूलधन रहेगा प्रिंसिपल माने पी लिख देंगे, जहाँ रेट रहेगा वहाँ आर लिख देंगे, और मिश्रधन रहेगा वहाँ ए लिख देंगे। सबकी अंग्रेजी जानते रहिए, ठीक है। साधारण ब्याज की अंग्रेजी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन का क्या है? प्रिंसिपल। दर का क्या है? रेट। मिश्रधन का क्या है? अमाउंट। ठीक है। तो अगर कहीं यस है, पी है, आर है, ए है, वैसे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं सूत्र में जैसे बार बार लिखेंगे साधारण ब्याज, उसके बदले में यस लिख दिए, समझ गए। बार बार लिखेंगे मूलधन, उसके बदले में पी लिख दिए। बार बार लिखेंगे दर, उसके बदले में आर लिख दिए। बार बार लिखेंगे मिश्रधन, उसके बदले में ए लिख दिए। तो होता क्या है? अच्छा देखिए, हम लोग जब जाते हैं, हम लोगों के मम्मी पापा तो बैंक में पैसा जमा करते हैं कि नहीं? मान लीजिए 10,000 रुपए मम्मी या पापा किसी ने जमा किया, ठीक है। तो बैंक वाला पूछते हैं कि भैया कितना दिन तक जमा करेंगे, कितने समय तक जमा करेंगे, कितने साल तक जमा करेंगे। तो मान लीजिए हमने कितने वर्ष के लिए जमा कर दिया? 5 साल के लिए, ठीक है। तो जब 5 साल के लिए जमा करेंगे तो वो पैसा 10,000 रुपये नहीं मिलता है, कुछ बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना? जमा किए होंगे, सब लोग जानते होंगे कि पैसा मान लीजिए अब 5 साल बाद 10,000 के बजाय मान लीजिए 13,000 रुपया मिला। कितना मिला? 13,000 रुपया। तो हमने तो जमा किया था 10,000, लेकिन 5 साल बाद जब हम पैसा निकालने गए तो हमें मिला 13,000 रुपया। तो इसमें 3,000 रुपया ज्यादा मिला। मिला कि नहीं? यानी हमें जो 3,000 रुपया ज्यादा मिला, इसी ज्यादा को हम लोग कहते हैं साधारण। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है। इसी ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इसका मतलब 10,000 रुपया जमा किए हम लोग, 5 साल बाद कितना मिला? 13,000 रुपया। तो हमें 3,000 रुपया ज्यादा मिला, इसी ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और जो पैसा जमा किए थे उसको कहते हैं मूलधन। उसको क्या कहते हैं? मूलधन। और जितने समय तक जमा किए उसे क्या कहते हैं? समय। यहाँ समय का जिक्र नहीं है क्या कहीं? चलिए लिख दो समय, टाइम। ठीक है। समय की इंग्लिश क्या होती है? टाइम। तो जितने समय तक जमा किए वो हो गया समय, और जितना हमको बाद में मिला यानी वापस मिला, बैंक वाले दिए, वो होता है मिश्रधन। वो होता है क्या है? मिश्रधन। तो इसमें एक चीज छिपी है कि बैंक वाले कुछ न कुछ ब्याज बढ़ाते हैं, यानी कुछ न कुछ दर रहता है जिसके हिसाब से बढ़ता है। मान लीजिए अगर दर हमारा 10% वार्षिक है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 100 रुपया में एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10 रुपया। 100 रुपया में एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10 रुपया। अगर मान लीजिए 15% वार्षिक है दर, दर क्या है? 15% वार्षिक। इसका मतलब क्या समझे कि एक वर्ष में
एक वर्ष में 100 रुपया में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? ब्याज मिलेगा 15 रुपया। तो ये ब्याज और मूलधन दोनों का एक साथ मिश्रण रहता है, जो ये बताता है कि अगर 100 रुपया जमा करते तो 15 रुपया मिलता, तो 10,000 जमा किए तो कितना मिलेगा। ये एक निश्चित रहता है। ये क्या रहता है? निश्चित। ये बदलता नहीं रहता है, ये निश्चित रहता है। सारी चीजें निश्चित रहती हैं। 10,000 रुपया जो जमा किए वो भी फिक्स है, फिक्सन है। फिर उसमें बढ़ाना नहीं। एक बार कागज जमा कर दिए, कागज बन गया तो बन गया, फिर उसको बढ़ा नहीं सकते। फिर बढ़ाने के लिए फिर अलग से कागज बनवाना पड़ेगा। तो ये भी निश्चित है। कितने समय तक जमा किए वो भी निश्चित है। कितना रुपया मिलेगा जब 5 साल बाद जाएंगे बैंक वाले से, वो भी निश्चित है। किस दर से बढ़ेगा वो भी निश्चित है। तो इसमें सारी चीजें क्या है? निश्चित है। ठीक है। तो एक सीधा सा भाषा में हम समझें तो भैया जौन बैंक में पैसा जमा किए वो क्या है? इसमें से बताइए, उसमें से जो पैसा हम जमा किए बैंक में वो क्या है? ब्याज। इसको मान लीजिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्याज और साधारण ब्याज एक ही चीज है। इसमें से बताइए, 1 2 3 4 5, मुझे ये बताइए जो पैसा हम लोग बैंक में जमा किए वो पैसा उन पांचों में से क्या है? मूलधन। वेरी गुड। अगर बैंक में पैसा जितने समय के लिए जमा किया जाता है वो उन पांचों में से क्या है? समय। वेरी गुड। अब बैंक जितना पैसा हमें बेसी देता है, ज्यादा देता है, हमने जमा तो कुछ किया था, लेकिन जो हमें ज्यादा देता है पैसा, वो पैसा क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अच्छा, हाँ सही है, मिश्रधन। बैंक वाला जितना पैसा हमें वापस करता है ना, बैंक वाला जितना पैसा हमें वापस करता है वो क्या बनता है? मिश्रधन। और जितना पैसा बेसी होता है, जैसे मैंने जमा तो किया था कुछ पैसा, और कितना पैसा मुझे बेसी मिला यानी अधिक मिला, वो क्या होता है? क्या होता है? ब्याज। अब किसी निश्चित दर से पैसा आपका बढ़ता है, किसी निश्चित दर से बढ़ता है। वो 10% हो सकता है, 5% हो सकता है। वो क्या होता है? दर। दर जब भी होगा, ये ध्यान रखिए, दर जब भी होगा वहां प्रतिशत जरूर लिखा होगा। ठीक है। प्रतिशत लिखा होगा या लिखा होगा 100 रुपया में 15 रुपया, 100 रुपया में 15 रुपया। इसका मतलब समझे क्या है? 100 रुपया में 15 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ? 15। इसका मतलब 15% है। कहीं कहीं लिख देगा, वैसे ज्यादातर दर प्रतिशत में लिखा रहता है साफ साफ, लेकिन कहीं कहीं घुमाने फिराने के लिए 100 रुपया में 15 रुपया दिया रहेगा। तो इसका मतलब ये समझ जाइए, जैसे आप लोगों की किताब में प्रतिशत का जो पहला सवाल है वो देखेंगे, साधारण ब्याज का पहला सवाल जो उदाहरण है उसमें यही है कि 100 रुपया में 5 रुपया है। तो इसका मतलब हुआ कि 5%, या 100 रुपया में 15 रुपया है, इसका मतलब हुआ प्रतिशत, 15%। ठीक है, ये समझ गए? चलिए चलिए देखिए, साधारण ब्याज का अब हम लोग सूत्र देखें। यहाँ पर हमें 2 सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और एक सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। यानी जो बैंकवा पैसा वापस करता है उसमें जो अपना मूलधन तो रहबे करता है, उसमें ब्याज भी जुड़ा रहता है। ठीक है। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या हम लोग इसी को मूलधन को क्या कहेंगे? PR, समय को T बटे 100। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे भी छोटे में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बार बार लिखना ना पड़े, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। ठीक। यहाँ पर मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट,
बराबर प्रिंसिपल धन SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है हम लोग हिंदी वाला याद करें। तो आप लोग एक चीज तो याद रखिए, ठीक है, क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। सूत्र याद हो गया? समझ गए बात को? अब यही अगर सूत्र हमें याद है तो हमें सवाल इससे कई सवाल लग जाएंगे। जैसे इससे कितने सवाल लगेंगे? 1 2 3 4। कितनी चीजें हैं यहाँ पर? 4 चीजें हैं। तो जब 4 चीजें हैं तो हमें हाँ दिया रहेगा कुछ चीज और कुछ चीज पूछेगा। तो 4 चीज है तो 3 चीजें दी रहेंगी और 1 चीज पूछेगा। अब देखिए 3 चीजों में क्या हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम लोग ब्याज निकालना चाह रहे हैं, साधारण ब्याज निकालना चाह रहे हैं। तो क्या क्या दिया रहेगा मुझे बताइए? साधारण ब्याज क्या क्या दिया रहेगा? प्रश्न में क्या क्या दिया रहेगा? मूलधन दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। यही ना है? जब ये निकालना है तो मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हमसे ब्याज न निकलवा के हमसे मूलधन पूछेगा, तब क्या क्या दिया रहेगा? ब्याज दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय रहेगा। उसको छोड़कर, ये मूलधन को छोड़कर क्या क्या बचा? ब्याज, तो ब्याज दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। तीसरा सवाल ये भी हो सकता है कि हमसे दर पूछे, तब क्या क्या दिया रहेगा बताइए? ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। एक सवाल और बन सकता है इसमें, क्या पूछेगा? समय पूछेगा। जब दर पूछेगा तो देखिए दर को क्या क्या दिया रहेगा? ब्याज, मूलधन और समय। अगर हमसे समय पूछता है तब क्या क्या दिया रहेगा? ब्याज, मूलधन और दर। समय पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? देखिए इसको बंद कर दिया, ब्याज बचा, मूलधन बचा, दर बचा। इसी 4 तरह से सवाल पूछेगा। किसी प्रश्न में ब्याज पूछेगा, किसी प्रश्न में मूलधन पूछेगा, किसी प्रश्न में दर पूछेगा, किसी प्रश्न में समय पूछेगा। इसके अलावा भी कुछ पूछेगा? ईटा पत्थर तो पूछेगा नहीं। जो सूत्र में चीज है वही ना पूछेगा। साधारण ब्याज में मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है और ब्याज होता है। तो इन्हीं चारों में से पूछेगा। जो भी चीज पूछेगा उसके अलावा सारी चीजें पता रहेंगी हमें। तो कहीं मूलधन साफ साफ दिखेगा और कहीं छिपा रहेगा। उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? सोचना पड़ेगा कि मूलधन कैसे निकलेगा। कहीं दर सीधे सीधे दिया रहेगा और कहीं दर छमाही में दिया रहेगा, तिमाही में दिया रहेगा। बताएंगे सर। तो मतलब एक तो सीधा सीधा सवाल रहेगा, एक उसी सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा बना देगा। कहीं समय सीधा सीधा दिया रहेगा 5 वर्ष, कहीं छिपा कर दिया रहेगा, कहीं ब्याज सीधा सीधा दिया रहेगा, कहीं छिपा कर दिया रहेगा। तो ये 4 तरह से सवाल बनेंगे इसमें। ठीक है, चलिए इसमें देखें। इसमें कितने तरीके कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 3 दिया है और पूछेगा। इसमें कितने तरह से सवाल बनेंगे? 3 तरह से। इसमें क्या चीज दिया रहेगा? 2 चीज दिया रहेगा और 1 चीज पूछेगा। तो 2 चीजें में क्या पूछना चाह रहा है? मान लीजिए ब्याज पूछ रहा है तो हमें क्या क्या दिया रहेगा? मिश्र धन और मूलधन। इतनी चीजें समझ में आई? अगर मान लीजिए ब्याज हमसे पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा? मिश्र धन और मूलधन। ये भी हो सकता है कि ब्याज न पूछ के मूलधन पूछ दे,
तब क्या क्या दिया रहेगा? मिश्र धन और ब्याज। एक चीज और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? मिश्र धन। वेरी गुड। तो क्या दिया रहेगा? मूलधन और ब्याज। ठीक है, एक सवाल हम लोग लगाएं, क्लियर हो जाएगा। इसी ये 4 तरह से ये 3 तरह से ये 4 3 7 तरह के ही सवाल रहेंगे पूरे पाठ में। लेकिन वही बात है, कहीं मूलधन को उलझा देगा, कह देगा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कहीं दर को उलझा देगा, कहीं समय को उलझा देगा, कहीं ब्याज को उलझा देगा। कहीं एक सूत्र इस्तेमाल होगा, कहीं 2 सूत्र इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इस सूत्र के बारे में हमें जानकारी मिल गई। कितने तरह से सवाल बनेंगे इसमें ये जानकारी हो गई। एक सवाल हम लोग लगाएं तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सूत्र हम पूछेंगे अब आप लोगों से। साधारण ब्याज का क्या सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है, यही 2 ही सूत्र हम बार बार पूछेंगे और यही सूत्र पूछेंगे क्या दिया है तो क्या क्या पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, पहला सवाल हम लोग लगाएं। तो 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें क्या निकाल रहा है? साधारण ब्याज। हमारे पास एक ही सूत्र है ना, हम साधारण ब्याज लिखे या ब्याज लिखे समझ जाएंगे ना। ब्याज बराबर कौन सा सूत्र है बताइए? मूलधन गुणे दर गुणे समय। कितना उत्तर आया, लगा लिए हैं? बताइए। 40। बहुत अच्छे, सही उत्तर है। बिना पढ़ाए ही काफी तेज हो गए, तो पढ़ाने की बात क्या होगा? हाँ, चलिए अच्छा, सही है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमें? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज पूछ रहा है तो हमें क्या क्या दिया रहेगा? मूलधन दर समय। मूलधन दिया है, कितना दिया है बच्चा? 500। वेरी गुड। दर कितना दिया है? 2। समय कितना दिया है? 4 बटे 100। मूलधन क्या है? यही ना है, जितना जो पहले पैसा रहेगा वही ना मूलधन बना। 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 500 क्या हो गया? मूलधन। दर कितना हो गया? 2 और समय कितना हो गया? 4। हमने मान रख दिया, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 5 दूनी 10 चौका 40। बहुत अच्छे, तो ये कितना हो गया? 40। कौन सा उत्तर? दूसरा। तो कितना आसान सवाल था। ठीक है, तो सारे सवाल आसान लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज पूछ रहा है तो मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, सूत्र में मान रख दिए, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए चलिए अच्छा, ये सवाल तो हम लोग लगा लिए। अब इसी सवाल को हम लोग 4 तरीके से बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं? पता है पहली बार क्या पूछे हैं? ब्याज पूछे हैं। अब क्या पूछे बताइए? मूलधन पूछे। तो चलिए, कितने रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए होगा। ठीक है,